A very good morning dear students. Today we will continue chapter 7 Matilda can do magic. Okay, so now students, you all will open your English literature book chapter 7 page number 66. So students, we had completed this chapter para 6 and now we will continue this chapter from para 7. Okay, सो ये हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था इस चैप्टर को, जब मटिल्डा एंड शी टोल्ड टू हर मैम मिस हनी शी वांटेड टू शेयर अ सीक्रेट विद हर टीचर. वो कोई एक सीक्रेट था जो अपनी टीचर के साथ शेयर करना चाहती. देन व्हाट शी टोल्ड, उनकी जो मैम थी मिस हनी, व्हाट शी टोल्ड, उन्होंने क्या कहा, येस यू कैन शेयर एनीथिंग इफ़ यू वांट टू शेयर एनी सीक्रेट यू कैन शेयर विद मी एंड वॉट इज़ ट्रबलिंग यू. और कोई क्या ऐसी परेशानी है जिससे तुम परेशान हो रही हो, सो यू कैन शेयर विद मी, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. मिस हनी बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट. अब जब मटिल्डा ने उनको बोला आई वॉन्ट टू शेयर अ सीक्रेट विद यू, देन वॉट हैपन, मिस हनी शी बिकेम अलर्ट. वो बहुत अलर्ट हो गई इमीडिएटली. वो होता है ना, अगर आपसे कोई बोले कि मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है, देन वॉट करोगे आप, ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, आप क्या बोलोगे, येस, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओगे. और ऐसे ही जो मिस हनी थी, शी टोल्ड टू मटिल्डा येस यू वांट टू शेयर विद मी एंड देन शी बिकेम अलर्ट. ओके, ever since the two disaster meetings she had recently about Matilda, the first with the headmistress and the second with Mrs. and Mr. Wormwood. एक्चुअली अभी ये जो एक मटिल्डा जो है एक पूरी नॉवल है. एक्चुअली इसमें पूरा बताया नहीं गया, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये जो मटिल्डा होती है उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ में मिस हनी की जब मीटिंग होती है तो उनको, जब वो उनसे पेरेंट्स से मिलती है तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल भी कोई एक्साइटेड नहीं है, ना ही उसको मोटिवेट करते हैं, ना ही उसके फीलिंग्स को समझते हैं, और ना वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े. मटिल्डा उसके ऊपर उसकी स्टडी पे कुछ फोकस ही नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये तो बस टीवी वगैरह देखे, अपनी बुक्स वगैरह पे ध्यान ना दे, और ना ही वो कुछ आगे बढ़े. तो जो मिस हनी थी शी वॉज़ वेरी अपसेट, बहुत अपसेट हो गई थी उनकी मीटिंग से. और जो प्रिंसिपल थी वो भी ऐसा नहीं चाहती थी कि जो मटिल्डा है वो आगे बढ़े, वो कुछ नया करे, बुक्स को पढ़े. तो वो उन दोनों की जब मीटिंग हुई थी, उन दोनों से जब मिस हनी की मीटिंग हुई थी, तो वो एक्चुअली वो उसके लिए बहुत ही अच्छी नहीं थी. मतलब उसको उनसे मिलकर अच्छा नहीं लगा, तो उसी के बारे में वो सोचने लग जाती है. तो ये थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको बता दिया. सो नाउ हेयर वी गो. हम कहाँ पर थे, हाँ, तब जब उसने मिस हनी ने उसको बोला कि हाँ तुम मुझे बताओ, और वो अलर्ट हो गई. देन व्हाट हैपन, मिस हनी हैड बीन थिंकिंग अ ग्रेट डील अबाउट दिस चाइल्ड एंड वंडरिंग हाउ शी कुड हेल्प हर. और जब उसके पेरेंट्स से वो मिली थी तो मिस हनी ने क्या डिसाइड किया कि मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी, कुछ अच्छा, ताकि मटिल्डा की मैं हेल्प कर सकूँ. और आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इसकी हेल्प कर सकूँ. तो उसी दिन उसने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था. ओके, तो नाउ वी विल कंटिन्यू. एंड नाउ हेयर वॉज मटिल्डा सिटिंग इन द क्लासरूम. अब जो मटिल्डा है वो क्लासरूम में बैठी हुई है, और मिस जो हनी है वो भी अपनी सीट पे बैठी हुई है. और मिस हनी एक्चुअली उसके बारे में सोचने लग गई थी. अब वो क्या देखती है कि जो मटिल्डा है वो अपनी डेस्क पे, अपनी चेयर पे बैठी हुई है. और फिर क्या हुआ, देन लुकिंग पर्टिकुलरली, अब वो लगातार से उसको देख रही है. एक्सॉल्टेड, इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सॉल्टेड, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश होकर के वो उसको देख रही है. एंड आस्किंग इफ़ शी कुड हैव अ प्राइवेट टॉक. एक्चुअली उसको ये तो पता था उसके पेरेंट्स भी उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, और प्रिंसिपल मैम भी, तो हो सकता है कुछ प्राइवेट बात वो उसे करना चाहती होगी मटिल्डा. तो जो उनकी मैम है मिस हनी, तो वो कहती है मटिल्डा को कि येस बेटा, अगर तुम कुछ प्राइवेट बात भी मुझसे शेयर करना चाहते हो यू कैन, ओके, तुम मुझसे कर सकती हो. देन व्हाट हैपेंड, Miss Honey had never seen her looking so wide-eyed and peculiar
बिफोर। पैक्यूलियर इट मीन्स यूनिक, मतलब मिस हनी ने आज से पहले कभी भी उसको इस तरीके से नहीं देखा था। मटिल्डा की जो आइज़ थी बहुत ही, उसने वाइट कर रखा था, ऐसे चौड़ी आंखें करी हुई थी और वो कुछ बहुत ही यूनिक, कुछ अजीब सी नज़र आ रही थी। किसको? मिस हनी को। जब मिस हनी ने मटिल्डा की तरफ देखा तो उसकी आँखें से उसने चौड़ी की हुई थी और जो मटिल्डा है वो बहुत ही थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी अजीब सी लग रही थी। येस मटिल्डा शी सेड। अब मिस हनी ने क्या बोला? येस मटिल्डा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? टेल मी व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू दैट इज़ सो पेक्यूलियर। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक है? पेक्यूलियर मीन्स बहुत ज़्यादा अजीब है, वो मुझे आप बता सकते हो। मिस ट्रंचबुल इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपेल मी शी सेड। उसने कहा कि मटिल्डा ने अपनी मैम से बोला कि क्या मिस ट्रंचबुल मुझे स्कूल से नहीं निकाल देंगी ना? एक्सपेल इट मीन्स मुझे यहाँ से डिसमिस तो नहीं कर देंगी, स्कूल से मुझे निकाल तो नहीं देंगी? मटिल्डा आस्क्ड, मटिल्डा ने पूछा अपनी मैम से, मिस हनी से। बिकॉज इट वॉज नॉट मी हु पुट द क्रिएचर इन द वाटर। बिकॉज मैम वो जो पानी के अंदर जो न्यूड था वो मैंने नहीं गिराया था, पता नहीं किसने किया, क्या किया, मैंने वो क्रिएचर उसके अंदर नहीं डाला था। मटिल्डा ने अपनी मैम को ऐसे बताया। देन वॉट हैपेंड, फिर क्या हुआ? आई प्रॉमिस यू इट वॉज नॉट। उसने, मटिल्डा ने अपनी मैम को बोला, मैम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल मैम जब गुस्सा कर रही थी वो उसी के ऊपर अक्यूज़ कर रही थी, उसी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि येस यू हैव डन मटिल्डा, तुमने ही ऐसा किया है, नाउ आई विल एक्सपेल यू, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूँगी। और इस तरीके से वो उसको थ्रेट, धमकी दे के चली जाती है। तो जो मटिल्डा है शी वॉज टू मच अपसेट और अपनी मैम से बोलती कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने नहीं किया था सब कुछ। आई नो इट वॉज नॉट, मिस हनी सेड। मिस हनी ने बोला, हाँ मुझे मालूम है तुमने ऐसा नहीं किया। एम आई गोइंग टू बी एक्सपेल्ड? अब वो जो मटिल्डा है वो क्या कहती है कि क्या मैं यहाँ से डिसमिस नहीं मतलब यहाँ से नहीं निकाली जाऊँगी ना मैम? मेरे को यहाँ से नहीं निकालेंगी ना मैम? क्योंकि जब बच्चा डर जाता है ऑब्वियसली वो ये कहता है कि मैम मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैम मेरे ऊपर बेवजह गुस्सा हो रही थी प्रिंसिपल मैम, तो मुझे वो निकालेंगी तो नहीं ना? तो इस तरीके से बहुत ही इनोसेंटली वो उससे पूछ रही थी। आई थिंक नॉट, मिस हनी सेड। मिस हनी ने बोला कि मुझे लगता है नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। एक्चुअली वॉट हैपेंड, द हेड मिस्ट्रेस सिंपली गॉट अ लिटिल ओवर एक्साइटेड, दैट्स ऑल। ज़्यादा बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मटिल्डा से मैम क्या बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जो मिसेस ट्रंचबुल जो प्रिंसिपल हैं, एक्चुअली शी गॉट ओवर एक्साइटेड। वो एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पर ओवर एक्साइटेड का मतलब होगा वो थोड़ा सा डर गई थी और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गुड मटिल्डा सेड। मटिल्डा ने कहा, ओह अच्छा ठीक है, बट दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। लेकिन मैम यही सब कुछ नहीं है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ऐसा मटिल्डा ने अपनी मैम से कहा। वॉट डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी अबाउट मटिल्डा? आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो मटिल्डा? येस, I want to talk to you about the glass of water with the creature in it. Actually मैम मैं उस पानी के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके अंदर वो क्रेचर था। मटिल्डा सेड, मटिल्डा ने कहा, यू सो इट स्पिलिंग ऑल ओवर मिस ट्रंचबुल डिड नॉट यू? क्या आपको पता है वो जो स्पिलिंग, जो वो लिक्विड था, वो जो लिक्विड नीचे गिर गया, पानी का गिलास जो वो नीचे फैल गया मिस ट्रंचबुल के ऊपर, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती हो? ऐसा मटिल्डा ने अपनी मैम से बोला। आई डिडंट इंडीड, एक्चुअली वो जो कुछ भी था मैंने ही किया था, वास्तव में रियल में मैंने ही वो किया था, ऐसा वो बोलती है मटिल्डा ने। वेल मिस हनी आई डिड नॉट टच इट, आई नेवर वेंट नियर इट। उसने बोला, अच्छा मिस हनी एक्चुअली मैंने ना तो उस ग्लास को टच किया था और ना ही मैं उस ग्लास के पास गई थी, लेकिन मैंने ही किया था। वो जो पानी नीचे गिर गया था ना वो मेरे से ही गिर गया था। एक्चुअली मटिल्डा जो थी वो एक गिफ्टेड चाइल्ड इसलिए बताया गया था, उसके अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो अपनी आइज़ से किसी भी चीज़ को जब वो घूरती थी तो वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती थी, मतलब अपनी आइज़ से वो कुछ भी कर सकती थी। क्योंकि हर किसी बच्चे में तो ऐसे मिरेकल्स करने की वो नहीं होती है ताकत, तो वो जो
मटिल्डा थी उसको गिफ्टेड इसीलिए बोला गया क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो अपनी आइज़ से उस चीज़ को देखकर वो गिरा देती है। तो अब वो मटिल्डा ये कहती है कि मैम एक्चुअली वो जो पानी का जो ग्लास नीचे गिर गया था, पानी फैल गया था, वो एक्चुअली मैंने ही किया था, लेकिन मैं ना तो उसके पास गई थी और ना ही मैंने उसको टच किया था। देन व्हाट हैपेंड, तब उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में मटिल्डा ने क्या बोला, आई नो यू डिड नॉट, मिस हनी सेड। मिस हनी ने उसको बोला, हाँ मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं कहा। यू हर्ड मी टेलिंग द मिस हेड मिस्ट्रेस दैट इज़ कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन यू। तो उसने बोला मिस हनी ने, यू हर्ड, तुमने सुना कि मिस जो हेड मिस्ट्रेस थी वो ऐसा किस लिए बता रही थी। बट इट वॉज मी, लेकिन मैम वो मैं ही थी। जब मिस ट्रंचबुल जब वो ऐसा कह रही थी, एक्चुअली हुआ क्या था कि वो ये बताती है कि जब भी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, जब उन्होंने उसके ऊपर अक्यूज़ किया तो उसके बाद में उसको गुस्सा आ गया था। शी गॉट एंग्री, कौन, मटिल्डा। तो उसने बोला कि वो जो पानी जो फैल गया था ना वो मैंने ही किया था। तो वो जो मिस हनी है वो एक्चुअली कंफ्यूज हो रही थी, वो क्या बोल रही है, ना तो उसके पास गई ना उसने उसको टच किया। तो फिर व्हाट हैपेंड एक्चुअली, देन मिस हनी पोज एंड लुक्ड केयरफुली। अब मिसेस जो हनी थी वो एकदम से पोज यानी स्टॉप हो गई और केयरफुली अब ध्यान से उसकी तरफ देखने लग गई, उस मटिल्डा की तरफ। आई डोंट थिंक आई क्वाइट फॉलो यू, शी सेड। मटिल्डा, मुझे समझ में नहीं एक्चुअली आ रहा, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मिस जो हनी है, मटिल्डा बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि जो तुम मुझे बोल रही हो मैं उस बात को समझ नहीं पा रही हूँ मटिल्डा। I got so angry of being accused of something that I did not done that I made it happen. मटिल्डा ने क्या बोला, एक्चुअली जो कुछ मैंने किया ही नहीं था उसका आरोप प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर लगाया, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, इसलिए मैंने ऐसा किया। Then what happened? You made what happened, मटिल्डा? तो मटिल्डा ने क्या बोला, आखिर तुमने ऐसा क्या किया। अब जो मैम है उसकी वो कंफ्यूज हो रही है एक्चुअली कि मटिल्डा क्या किया तुमने, कैसे किया, एक्चुअली तुम क्या बोलना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मेड द ग्लास टिप ओवर, मैम वो जो पानी था ना उस ग्लास के अंदर, वो पानी मैंने ही प्रिंसिपल पे गिरा दिया था। टिप ओवर इट मीन्स नीचे वो पानी मैंने ही गिराया था, ठीक है। I still don't understand what you mean, Miss Honey said gently. मिस जो हनी हैं उन्होंने बहुत ही प्यार से धीरे से बोला, एक्चुअली मटिल्डा तुम मुझे क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। I did it with my eyes, मटिल्डा said. मटिल्डा ने बोला कि वो जो पानी मैंने टेबल पे गिरा दिया था ना, एक्चुअली वो मैंने अपनी आइज से गिरा दिया था। I was staring at it and wishing it to tip, and then my eyes went all hot and funny and some sort of power came out of them and the glass just toppled over. उसने बोला कि जब मैंने उस ग्लास के जो पानी का जो ग्लास था, जब मैंने उसको घुरा तो कुछ पावर मेरे अंदर आ गई और वो अपने आप से, वो पानी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के हाथ आकर के उन पानी के ग्लास को नीचे गिरा रहा है और वो पानी का ग्लास जो है वो नीचे गिर गया और पानी फैल गया। तो मैंने अपनी आइज से ही वो जादू किया एक्चुअली। Miss Honey continued to look steadily at Matilda through her still imaged spectacles, and Matilda looked back at her just as steadily. अब जब मटिल्डा ये सारी बातें मिस हनी को बता रही थी तो जो मिस हनी है वो उसकी जो मटिल्डा है उसको लगातार से वो देख रही थी और अपनी जो स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है उसकी जो स्टील की जो रिम होती है उसके जो उसमें से वो लगातार उसको देख रही थी। वो सोच रही थी एक्चुअली क्या बोल रही है, बिकॉज शी गॉट कन्फ्यूज कि एक्चुअली उसको समझ में ही नहीं आ रहा था मिस हनी को कि बोलना क्या चाह रही है, ठीक है। तो वो उसको देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग यू, मिस हनी सेड। मिस हनी ने बोला मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली तुम क्या कहना चाह रही हो। डू यू मीन यू एक्चुअली विल्ड द ग्लास टू टिप ओवर? डू यू मीन, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि जो वो पानी का जो ग्लास भरा हुआ था, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ विल्ड? इट मीन्स मेड समथिंग हैपन विद द पावर ऑफ हर थाट्स, यानी कि तुम्हारे अंदर कुछ तुमने सोचा और उससे तुम्हारे अंदर पावर आई और उस वजह से पानी का ग्लास गिर गया, क्या तुम ये कहना चाह रही हो?
येस मटिल्डा सेड विथ माई आइज़, उस मटिल्डा ने बोला हाँ यही तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि मैंने वो पानी का गिलास अपनी आइज़ की जो कुछ पावर थी उसकी वजह से मैंने वो गिरा दिया। मिस हनी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, अब कुछ देर के लिए जो मिस हनी है वो बिल्कुल साइलेंट हो गई। और देन शी डिड नॉट थिंक मटिल्डा मीन टू लाई, वो एक्चुअली सोचने लग गई कि मटिल्डा कहीं लाई यानी झूठ तो नहीं बोल रही, एक्चुअली वो क्या बोल रही है एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था मिस हनी को कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी पावर हर किसी के पास तो होती नहीं है। तो वो ये सोचने लग गई। इट वॉज़ मोर लाइकली दैट शी वॉज सिंपली अलाउइंग, अब वो एक्चुअली सोचने लग गई कि उसको मतलब वो उस चीज़ को वो अलाउ करने लगे, वो सोचने लगे कि जो कुछ भी ये बोल रही है क्या ये सही है, लेकिन फिर वो उसकी बात को एडमिट करने लग जाती है। कौन? मिस हनी। तो इस तरीके से वो जो मटिल्डा है वो अपने सीक्रेट को किसके साथ शेयर करती है? मिस हनी के साथ, जो उसकी मैम थी, जो उसको समझती थी, उसकी फीलिंग्स को फील करती थी। स्टार्टिंग में एक्चुअली वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसको एक्सप्लेन करती है मटिल्डा अपनी मैम को, और वो थोड़ा थोड़ा सा उसको समझने लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल continue this chapter in next class. Thank you and have a nice day.